अ वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप? राघव, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू सो मच। जी बताइए। सर, अब विंग्स एंड स्काई आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लोग जो हैं हेलीकॉप्टर को चार्टर कर सकते हैं, कोई भी एयरक्राफ्ट को चार्टर कर सकते हैं, किसी भी इवेंट के लिए हो गया, पेशेंट के लिए हो गया, किसी भी चीज़ के लिए। बट आजकल की जो मतलब दुनिया है, उसके अंदर लोग करोड़ों की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, और बहुत लोगों को ये एक क्वेश्चन होता है कि अगर उनको एक अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर खरीदना हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या इश्यूज़ हैं। एक बार वो पूरा प्रोसेस एक बार आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें सर। देखो राघव, हेलीकॉप्टर खरीदना बिल्कुल पॉसिबल है किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए, किसी कंपनी के लिए, फर्म के लिए, प्राइवेट लिमिटेड हो या कोई भी हो, खरीदना बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसमें बिल्कुल प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन आप एयरक्राफ्ट को इंडिया में, पहली बात तो इंडिया में कोई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर नहीं होता है। हाँ जी। तो जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, या कोई भी जेट खरीद रहा है, या कोई फिक्स विंग टर्बो प्रॉप खरीद रहा है, कोई भी चाहता है खरीदना, तो वो बिल्कुल खरीद सकता है। दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी है प्राइवेट कैटेगरी। देखिए, जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी को रजिस्टर कराते हो, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी। तो रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी जो आपके सिटी में है, वहाँ जाते हो। अब जैसे गाड़ियों में भी दो कैटेगरी हैं, आप उसको कमर्शियल में भी करा सकते हो, येलो नंबर प्लेट लगेगी, हाँ जी। और अदरवाइज आप उसको प्राइवेट कैटेगरी में कर सकते हो, तो आप प्राइवेट चला सकते हो। राइट सर। तो जहाज़ों में, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो फिक्स विंग हो, आप उसको दोनों ही कैटेगरीज में खरीद सकते हैं। ठीक है सर। प्राइवेट कैटेगरी में खरीदने में ये होगा कि मैंने कहा कि इंडिया में तो जहाज़ बनते नहीं है, 99% आपको जहाज़ बाहर से खरीदना पड़ेगा, आप इंडिया में इंपोर्ट करोगे। तो सबसे पहले आप एक डील फाइनल करोगे, जहाज़ फाइनल करोगे कि मैं ये जहाज़ मेरी बजट, मेरे हर तरफ से आपको जो आपकी यूजेज है उसके ऊपर फिट होता है। उसके बाद आप उसको इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करके आपका जो इंपोर्ट का प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा कस्टम्स का। एंड प्राइवेट कैटेगरी में यस, यू हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी। अगर आप जहाज़ को ऐसे इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें कस्टम ड्यूटी या तो बहुत ही कम है या है ही नहीं, ऑलमोस्ट, मतलब कमर्शियल में कर रहे हो। कमर्शियल में जी ठीक है। सो कमर्शियल में, और उसको दोनों को करने के लिए फिर आपका जो जहाज़ है उसको आप उसके डॉक्यूमेंटेशन करते हो। डॉक्यूमेंटेशन लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA, इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आप वहाँ लेके जाते हो और जहाज़ आपका रजिस्टर हो जाता है। फिर आता है कि आपकी कौन मेंटेनेंस करेगा, कौन आपका पायलट है जो उसको उड़ाएगा, कौन आपका इंजीनियर है और कौन आपका टेक्नीशियन है। तो जो आपकी ये डिटेलिंग है वो सारी आप बना के DGCA को देते हो। मैंने कहा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि एक कार में और एक हेलीकॉप्टर में या जहाज़ में थोड़ा सा क्या फ़र्क होता है कि सपोजिंगली राघव खरीद रहा है जहाज़ को, और आप खुद क्वालिफाइड नहीं हो उसको उड़ाने के लिए। क्वालिफिकेशन का भी पॉइंट है। एक पायलट ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे उसका लाइसेंस है तो वो दूसरा भी उड़ा सकता है। जिस टाइप का एयरक्राफ्ट उसके लाइसेंस पे है, वो उसी टाइप के जहाज़ को उड़ा सकता है। ओके। उसके इवन एक कंपनी के दूसरे वेरिएंट को भी नहीं उड़ा सकता वो। सेम कैटेगरी ऑफ एयरक्राफ्ट जो उसका लाइसेंस है उसी को उड़ाएगा। तो आप कार में और इसमें ये बहुत बड़ा फर्क आ जाता है कि आपने खरीद लिया तो आप ये नहीं खुद ही उड़ा सकते उसको, ठीक है? सही बात है। अच्छा, हेलीकॉप्टर्स के केस में तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आप उसको एयरपोर्ट की जगह किसी प्राइवेट हेलीपैड को बना के, जो सरकारी जो मतलब जो DGCA की गाइडलाइंस हैं उनको पूरा करके आप एक हेलीपैड क्रिएट कर सकते हो। उस हेलीपैड पे अपने जहाज़ को रख के ऑपरेट कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। जहाँ तक प्राइसिंग का सवाल है, प्राइसिंग हेलीकॉप्टर्स या फिक्स विंग दोनों ही आप मान के चलिए, बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी, सुनने में लगता है बहुत महंगा, बहुत महंगा। यूज्ड एयरक्राफ्ट की मैं बात करता हूँ तो रॉबिन्सन एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 2-2.25 करोड़ से ही स्टार्ट हो जाता है। आपने कहा कि लोग 5-5 करोड़ की कार खरीदते हैं, वाई नॉट आप 2-2.5-3 करोड़ रुपए में एक रॉबिन्सन R66 टर्बाइन इंजन का हेलीकॉप्टर है, वो आप खरीद सकते हो। अच्छा सर। रेस्ट इज़ ऑन योर बजट। अगर आप इस तरीके का बेल खरीदना चाहते हो तो लगभग 14-15 करोड़ ऑनवर्ड्स। मतलब मैं बोलूँगा कि अच्छी मशीन जो अच्छी है, आपको परेशान नहीं करेगी, गुड कंडीशन मशीन, आपको 13-14 करोड़ इंडियन करेंसी से अप मिलेगी, अप टू 30 करोड़। जी। अच्छा। सो डिपेंडिंग ऑन योर बजट। जेट्स की बात आप बोलेंगे, इंडिया में जेट्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि विंग्स एंड स्काई एविएशन में हम यूज्ड एयरक्राफ्ट की सेल्स एंड परचेज का भी काम करते हैं।
अच्छा अगर आपको कोई जहाज खरीदना है, कोई हेलीकॉप्टर खरीदना है, तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग सिलेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट, उसकी पूरी जो हम लोग को प्री बाय इंस्पेक्शन करनी है वो, उसकी पूरी सपोर्ट, उसके बाद आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और आपके नाम पे जहाज को करवाना, उसको रन करना, उसका क्रू लेकर आना, उसके पायलट को मैनेज करना, उसके इंजीनियर को मैनेज करना, हर चीज़ हम आपके लिए कर सकते हैं। किसी भी बायर को चाहिए हो तो वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकता है। एंड जेट का मैं बता रहा था, जेट्स भी इस समय का ऐसा मार्केट हो गया है ड्यू टू कोविड, तो इवन 7-8 करोड़ से प्राइवेट जेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आपको मैं बता दूं, इंडिया में ही भी अवेलेबल है। That's किसी को amazing. चाहिए हो तो एक बहुत ही अच्छा प्राइवेट बिजनेस जेट 7-7.5 करोड़ में खरीदा जा सकता है। That's amazing. That's amazing. या सो Right. एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर, बस इतना ही था। थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच।